ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम पूरे आई को कवर कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, आपको आई अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट अगर नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, तो अभी सभी चैनल की जो है प्लेलिस्ट दे रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाए और सभी वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड सभी लेक्चर देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखिए ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये मान लीजिए सेंसरी ऑर्गन में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। यहाँ तक कि इस चैप्टर में से दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन वाला टॉपिक है, और एक टॉपिक जो है ईयर वाला टॉपिक, जिससे हर बार एग्जामिनर यहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इन दो टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मिस करके जाना ही नहीं है जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी भी टेस्ट देने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो समझना अच्छे से ईयर वाले पार्ट को। जो ईयर वाला पार्ट है, यानी कि हम ईयर की बात करें तो ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बाहर वाला पार्ट है, जो कार्टिलेज वाला पार्ट, यानी कि कार्टिलेज से बना हुआ ये क्या है, हमारा पिन्ना वाला पार्ट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर में एक तो ये पिन्ना वाला पार्ट आता है आपका, जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, तो ये पिन्ना वाला पार्ट किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल ईयर के अंदर। उसके अलावा एक्सटर्नल ईयर में पार्ट कौन सा आता है, ये जो मिएटस वाला पार्ट है, यानी कि ये केनाल वाला पार्ट है। एक्सटर्नल ईयर की केनाल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल ईयर के अंदर आता है। तो एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट हो गए, एक तो पिन्ना वाला पार्ट जो बाहर की तरफ है, जिसको हम वेस्टिजल ऑर्गन भी मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसका फंक्शन है नहीं ऐसा कोई, तो इसलिए इसको वेस्टिजल ऑर्गन भी कहा जाता है ह्यूमन के अंदर। और एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल जो है, ये भी हमारे एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं मिडिल ईयर के, तो मिडिल ईयर के अंदर क्या आएगा, एक तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट, तो आप देख सकते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट जो है किसके अंदर आता है, मिडिल ईयर के अंदर आता है। ठीक है, मोस्टली तो ये जो आपको रेड कलर में मेनली दे रखा है, किसका पार्ट दे रखा आपको, मिडिल ईयर वाला पार्ट दे रखा है। तो ये मिडिल ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मिडिल ईयर ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा मिडिल ईयर वाला पार्ट, और ये जो यूस्टेचियन ट्यूब दिखाई दे रही है, ये भी मिडिल ईयर का ही पार्ट होती है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं, या फिर नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं, कान का पर्दा जो कहते हैं हम, वो क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। ठीक है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, हमारे जो जहां पर एक्चुअल में कह सकते हैं मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, जहां पर एक्सटर्नल ईयर वाला पार्ट खत्म होता है और मिडिल ईयर स्टार्ट होता है, वो कहां से होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में क्या पाया जाता है, ईयर ऑसिकल्स पाई जाती है, यानी कि 3 बोन्स पाई जाती है हमारी। हमें पता है कि कान के अंदर एक कान में हमारी 3 बोन होती है, दोनों कान के अंदर कितनी होती है, हमारी 6 बोन्स होती है। ठीक है, तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज वाला पार्ट, ये मिस से हम याद रखते हैं इसको, और सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। पहले जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे कौन सी जुड़ी हुई होती है, मेलियस वाला पार्ट जुड़ा हुआ होता है, बीच में इनकस वाली बोन्स होती है, और लास्ट वाली जो बोन्स दिखाई दे रही है वो स्टेपीज होती है, जो कि इंटरनल ईयर से जुड़ी हुई होती है। तो ये स्टेपीज वाली बोन जो है वो किससे जुड़ी होती है, इंटरनल ईयर से जुड़ी होती है। और इंटरनल ईयर कहाँ पर, इंटरनल ईयर में कहाँ पर जुड़ी होती है, ओवल विंडो से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस ओवल विंडो को क्या कहा जाता है, फेनेस्ट्रा ओवालिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेनेस्ट्रा ओवालिस कहा जाता है। एक्चुअल में ये ओवल विंडो किसका पार्ट होती है, कोक्लिया जो है उस कोक्लिया के किसका पार्ट है, ये जो वेस्टिब्यूली वाला पार्ट होता है, स्केला वेस्टिब्यूली। ठीक है, तो स्केला वेस्टिब्यूली जहां से शुरू होती है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवल विंडो कहते हैं। ठीक है, तो ओवल विंडो जो है वहां से स्केला वेस्टिब्यूली वाला पार्ट शुरू होता है, हम आगे अभी समझेंगे डिटेल में। क्लियर है, तो ध्यान रखना है इस वाले पार्ट को। तो मिडिल ईयर के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट और ईयर ओसिकल्स वाला पार्ट, और ईयर ओसिकल्स इसी तरीके से अरेंज होती है, इधर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से मेलियस वाला पार्ट जुड़ा होता है, फिर इनकस बीच में होती है, और स्टेपीज वाला पार्ट उधर की तरफ इनर ईयर से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है, उसके कोक्लिया वाले पार्ट में कौन से वाले पार्ट से, स्केला वेस्टिब्यूली से जुड़ा होता है, जो कि स्केला वेस्टिब्यूली के अंदर क्या भरा होता है, पेरिलिम्फ वाला पार्ट भरा हुआ होता है, हम आगे समझेंगे उसको। ठीक है, अब एक ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यूस्टेचियन ट्यूब, इस यूस्टेचियन ट्यूब का काम क्या होता है, ये जो होती है हमारे कान के अंदर एक तरीके से प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करती है। तो ये किधर की तरफ प्रेशर इक्वलाइज करती है, इधर की तरफ, इधर भी और इधर वाली तरफ भी, यानी कि मिडिल ईयर के अंदर भी और साथ में ही एक्सटर्नल ईयर के, यानी कि टिम्पेनम मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या करती है, प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करती है। जब आपको मान लो हाई वॉइस आ रही है, कभी बहुत ज़्यादा तेज आपको नॉइज आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उस कंडीशन में ही इसका मेन काम होता है स्ट्रेचन ट्यूब का। तो ये क्या करती है, यहाँ से जो नॉइज ज़्यादा आई है उसको किधर ट्रांसफर कर देती है, ये फेरिंग्स के अंदर ट्रांसफर कर दे। और हमें पता है स्ट्रेचन ट्यूब कहाँ पर खुलती है, फेरिंग्स वाले पार्ट में खुलती है।
क्लियर है? तो अच्छे से ध्यान रखना, फेरिंग्स में यूस्ट्रेशन ट्यूब खुलती है। ये जो पार्ट है आपका, इसके बाद में यानी कि मिडिल ईयर के बाद में कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? इनर ईयर वाला पार्ट। और इनर वाला पार्ट जो होता है इनर ईयर में दो पार्ट से मिलकर मेनली जुड़ा बना हुआ होता है। एक तो हमारा इनर ईयर वाला पार्ट जो है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो होता है ये वाला कोक्लिया वाला पार्ट, तो एक क्या होता है हमारा कोक्लिया वाला पार्ट है, और एक होता है वेस्टिब्युलर एपरेटस। कौन सा होता है? वेस्टिब्युलर एपरेटस वाला पार्ट, ठीक है? तो एक तो वेस्टिब्युलर एपरेटस वाला पार्ट है और एक कोक्लिया वाला पार्ट है। वेस्टिब्युलर एपरेटस में क्या आता है? ये सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें सेमी सर्कुलर केनाल दिखाई दे रही है, 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती है। उसके अलावा ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है यूट्रिकल। क्या कहलाता है? यूट्रिकल। और ये वाला पार्ट जो होता है इस यूट्रिकल के जस्ट थोड़ा सा नीचे ये क्या कहलाता है? सेक्यूल कहलाता है, ठीक है? तो ये यूट्रिकल, सेक्यूल और जो सेमी सर्कुलर केनाल है ये क्या बनाती है? ये हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस वाले पार्ट को बनाती है। जबकि दूसरा पार्ट कौन सा है? कोक्लिया वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है कोक्लिया वाला पार्ट है। तो ये दो कोक्लिया और सेम यानी कि वेस्टिबुलर एपरेटस मिलकर क्या बनाते हैं? इनर ईयर को बनाते हैं, ठीक है? इनर ईयर में दो पार्ट होता है, एक तो बोनी वाला पार्ट और एक मेम्ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है? तो जो उसके अंदर पूरे इनर ईयर में फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है? उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? लेबिरिंथ नाम देते हैं। क्या कहा जाता है? लेबिरिंथ कहा जाता है। और दो तरीके के लेबिरिंथ होते हैं, एक होता है बोनी लेबिरिंथ जो बोन से सराउंडेड रहता है बाहर की तरफ से, उसको बोनी लेबिरिंथ कहा जाता है। और एक होता है हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला पार्ट, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? तो आपको बाहर से समझ में आ गया किस तरीके से ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इनर ईयर के खासकर ध्यान रखना है क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ध्यान रखना है यहाँ पर, इस एक्सटर्नल ईयर का मेन काम है केवल साउंड को कलेक्ट करके ले जाना। एक्सटर्नल ईयर का काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना। इसी तरीके से मिडिल ईयर का काम भी केवल साउंड को कलेक्ट करना ही है। मिडिल ईयर का काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना है और थोड़ा सा प्रेशर को इक्वलाइज करना है स्ट्रेशन ट्यूब, क्योंकि उसके अंदर होता है। फंक्शन ध्यान रखना अच्छे से। मिडिल ईयर का एक तो साउंड को कलेक्ट करना जो कि एक्सटर्नल ईयर का काम भी है, और एक ये प्रेशर को इक्वलाइज करने में हेल्प करता है। वहीं जो मेन हमारा हियरिंग का काम है वो किसका काम है? इनर ईयर का। और जो बैलेंस बनाने का काम है वो भी किसका है? इनर ईयर का ही है। तो ये जो हमने वेस्टिबुलर एपरेटस वाला पार्ट देखा है ये एक्चुअल में बैलेंस बनाने का काम करवाता है। इसका काम क्या है? बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनवाने का काम किसका है? वेस्टिबुलर एपरेटस का, जिसमें क्या क्या आता है? सेमी सर्कुलर केनाल वाला पार्ट आता है, उसके बाद में उसमें सेक्यूल वाला पार्ट आता है और यूट्रिकल वाला पार्ट आता है, ठीक है? ये तीनों बैलेंस बनवाने का काम करते हैं। जबकि कोक्लिया का पार्ट क्या है? कोक्लिया का काम क्या है? हियरिंग का है, ठीक है? तो सुनने में जो हम सुन पाते हैं वो किसकी वजह से सुन पाते हैं? कोक्लिया का फंक्शन है मेन हियरिंग का, ठीक है? अब समझना अच्छे से सारे पार्ट को, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की आनी चाहिए इस वाले पार्ट में समझ में, ठीक है? तो समझिए, द ईयर्स परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन। जो ईयर है हमारा उसके 2 सेंसरी फंक्शन है, एक तो है सुनना और एक है मेंटेन करना बॉडी के बैलेंस को, ठीक है? तो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना भी कान का ही काम है, और साथ में ही सुनने की हम बात करें तो वो भी कान का काम है। तो केवल सुनना ही नहीं है, उसका बॉडी के बैलेंस बनाने का काम भी है, ठीक है? एनाटोमिकली अगर हम बात करें तो ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, एक तो आउटर ईयर वाला पार्ट, एक मिडिल ईयर वाला पार्ट और एक इनर ईयर वाला पार्ट। तो इसको 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। आउटर ईयर में क्या क्या आता है? एक तो पिन्ना वाला पार्ट आता है और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस वाला पार्ट होता है, जिसको हम एक केनाल हम कह सकते हैं। इस केनाल के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्वीट ग्लैंड्स पाए जाते हैं एक्चुअल में, ठीक है? स्वीट या सेबेसियस ग्लैंड का हम कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? वैक्स वाला पार्ट रिलीज होता है, ठीक है? आगे ध्यान रखना, द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड्स, ठीक है? तो ये क्या करता है? पिन्ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? साउंड, यानी कि द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जो साउंड आ रहा है उसको क्या करने का काम करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ तक जाता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम तक जाता है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या है? देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ पिन्ना एंड द मिएटस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इस मिएटस के अंदर या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस के अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं कान के अंदर, एंड वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो वैक्स सिक्रेट करने का काम करता है। सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है? वैक्स को सिक्रेट करने का काम करता है, ठीक है? इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मिएटस। द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज, अब ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का ध्यान रखना है,
द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर्ड विथ स्किन आउटसाइड एंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। तो बाहर की तरफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्किन की कवरिंग होती है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। तो अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ स्किन वाला पार्ट है, और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। द मिडिल ईयर कंटेन्स 3 ओसिकल्स, तो इसमें मिडिल ईयर वाले पार्ट में 3 ओसिकल्स बोन्स पाई जाती है, ठीक है। सर्दी हो रही है शायद, ठीक है। तो मिडिल ईयर कंटेन्स 3 ओसिकल्स, जिसको मेलियस हम कहते हैं, इनकस हम कहते हैं, और स्टेपिस वाला पार्ट। तो 3 हमारी बोन्स होती है, जिसको याद रखना, सीक्वेंस यही होता है, मिस वाला याद रखना है आपको, ठीक है। तो सीक्वेंस यही रहता है, विच आर अटैच टू वन अनदर इन ए चेन लाइक फैशन। तो ये चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। क्या काम होता है इनका, जो साउंड वेव्स आई है उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती है, तेजी से वो क्या करवाती है, आगे की तरफ पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो आगे देखिए, द मेलियस इज अटैच टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। हमें पता है मेलियस किससे जुड़ी होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, और स्टेपिस जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया। तो कोक्लिया की ओवल विंडो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा ओवालिस, ठीक है। तो उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। आगे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक चीज यहां पर। कान में बहुत दिक्कत आती, खासकर स्टार्टिंग वाले पार्ट में नहीं, जो लास्ट वाला इनर ईयर वाला पार्ट है उसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। अभी हम वो भी देखेंगे क्यों आती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसका स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है। जैसे वेस्टिबुलर एपरेटस है, उसको सही तरीके से नहीं समझा रखा है, थोड़ा आधा अधूरा समझा रखा, और इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो समझना है इधर, द मेलियस इज अटैच टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मेलियस वाला पार्ट जो है किससे अटैच रहता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, एंड द स्टेपिज इज अटैच टू द ओवल विंडो। और जबकि स्टेपिज वाला पार्ट किससे जुड़ा होता है, ओवल विंडो से जुड़ा होता है। द ईयर ओसिकल्स इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। तो ये क्या करती है, उसके ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी उसको बढ़ा देती है, ठीक है, साउंड वेव्स की, ठीक है। यूस्टेचन ट्यूब जो होती है कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। किसको कनेक्ट करने का काम करती है, मिडिल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करने का काम करती है। द यूस्टेचन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। तो टिम्पेनिक के दोनों तरफ ये क्या करती है, प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करती है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कोल्ड लेबिरिंथ, जो इनर ईयर का जो फ्लूइड फिल्ड पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, लेबिरिंथ कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट से बना होता है फ्लूइड वाला पार्ट, एक तो बोनी वाला पार्ट और एक मेम्ब्रेनस वाला पार्ट। तो द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, तो 2 लेबिरिंथ होते हैं, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ इज ए सीरीज ऑफ चैनल, ध्यान रखना है क्या है, एक चैनल की एक तरीके से सीरीज है। इनसाइड दिस चैनल द लाइज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, यानी कि बाहर की तरफ पूरी तरीके से क्या होता है, बोनी लेबिरिंथ वाला पार्ट होता है, और अंदर की तरफ उसमें क्या तैरता रहता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला पार्ट होता है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ रहता है, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर, विच इज सराउंडेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि क्योंकि बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ भरा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कौन से फ्लूइड से घिरा हुआ रहता है, सराउंडेड, तो पेरिलिम्फ से। सराउंडेड किससे है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किससे सराउंडेड है, पेरिलिम्फ से, और उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर है क्या, एंडोलिम्फ है। तो ये ध्यान रखना अच्छे से। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड कोल्ड एंडोलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, एंडोलिम्फ भरा होता है। द कोल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ इज कोल्ड कोक्लिया, ठीक है। तो लेबिरिंथ के कोल्ड पोर्शन को क्या कहा जाता है, कोक्लिया कहा जाता है। द मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूइंग कोक्लिया, the Reissner membrane and the basilar divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli and lower scala tympani। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो ये 2 तरीके की मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन, एक तो हमारी है रेसनर मेम्ब्रेन और एक है हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन। तो रेसनर और बेसिलर मेम्ब्रेन क्या कर देती है, इस कोक्लिया वाले पार्ट को डिवाइड कर देती है। तो कोइल्ड पोर्शन को हम कोक्लिया कह रहे थे, मेम्ब्रेन जो कोक्लिया को के अंदर जो होती है रेसनर्स मेम्ब्रेन, और एक जो हमारी बेसल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, पेरिलिम्फ वाले पार्ट को, यानी कि जो बोनी लेबिरिंथ के अंदर भरा हुआ पार्ट है उसको क्या कर देती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। हम बोनी लेबिरिंथ वाला पार्ट 2 पार्ट में, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला पार्ट एक है केवल। बोनी लेबिरिंथ में 2 चीज आती है, एक तो स्केला वेस्टिब्यूली वाला पार्ट और एक स्केला टिम्पेनी वाला पार्ट। इन दोनों में
इन दोनों के अंदर क्या भरा होता है, पेरिलिम्फ भरा होता है। तो पेरिलिम्फ किसके अंदर होता है, स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी के अंदर, ध्यान रखना अच्छे से। तो इन दोनों के अंदर क्या भरा हुआ होता है, पेरिलिम्फ भरा होता है। द स्पेस विथ इन कोक्लिया कोल्ड स्केला मीडिया, और इसके अंदर वाली स्पेस जो होती है उसको क्या कहा जाता है, स्केला मीडिया कहा जाता है। और स्केला मीडिया के अंदर क्या भरा हुआ होता है, एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन मेम्ब्रेन की वजह से 3 चेंबर में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से में, स्केला वेस्टिबुली, स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुली और टिम्पेनी के अंदर भरा हुआ होता है पेरिलिम्फ, और स्केला मीडिया के अंदर भरा हुआ होता है एंडोलिम्फ। क्लियर है, ध्यान रखना अच्छे से। देखो यहां पर एट द बेस ऑफ कोक्लिया द स्केला वेस्टिबुली एंड्स, यानी कि स्केला वेस्टिबुली वाला पार्ट जो होता है वो कहां पर एंड होता है, ओवल विंडो वाले पार्ट पर, ठीक है। ओवल विंडो वाले पार्ट जहां से एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं उस पर क्या जुड़ी हुई होती है, हमारी स्टेपिस वाली बोन्स, ठीक है। और स्टेपिस वाली बोन से ही आगे मैसेज किधर की तरफ जाता है, स्केला वेस्टिबुली में, ठीक है। जबकि वाइल द स्केला टिम्पेनी टर्मिनेटेड द राउंड विंडो, और स्केला टिम्पेनी किधर की तरफ यहाँ पर टर्मिनेट होती है, राउंड विंडो की तरफ। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन एक्चुअल में आप देखोगे तो ऐसे पाई जाती है। ये मान लो ये हमारी बोन्स वाला पार्ट है, तो ये मान लो एक बोन्स हमारी जुड़ी हुई है, ये दूसरी बोन्स हमारी जुड़ी हुई है, और ये छोटी सी बोन्स हमारी तीसरी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, स्केला वेस्टिबुली का पार्ट है, कौन सा है, और ये जो है ये क्या है, स्केला टिम्पेनी वाला पार्ट है, हाँ। और बीच वाला होता है स्केला मीडिया, ये क्या है, स्केला मीडिया वाला पार्ट है, ठीक है। यहां से अब जैसे साउंड वेव्स आई, 3 बोन्स है हमारी, ये कौन सी है, मेलियस, ये इनकस है, और ये स्टेपिस है। ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, नहीं, ओवल विंडो, क्या कहा जाता है, ओवल विंडो कहा जाता है। और ये वाला पार्ट जो है इसको क्या कहा जाता है, राउंड विंडो कहा जाता है। और ये दोनों राउंड विंडो और ओवल विंडो, यानी कि दोनों स्केला टिम्पेनी वाला पार्ट और स्केला वेस्टिबुली वाला पार्ट एक छोटी सी पतली सी एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिसको कहा जाता है हेलिक्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको, हेलिक्ट्रोमा। और हमें पता है जो स्केला मीडिया वाला पार्ट है इसमें सेल्स पाई जाती है, कौन कौन सी, ये जो हमारी दिखाई दे रही है, बेसिलर मेम्ब्रेन हुआ, या फिर हम टिम्पेनी, जैसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वाला पार्ट है, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वाला पार्ट कहाँ पर पाया जाता है, स्केला मीडिया के बेस वाले पार्ट पर। तो ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल्स देखने को मिलेगी इस जगह पर, यानी कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वाला पार्ट पाया जाता है, जिसमें हमें नीचे की तरफ क्या देखने को मिलेगी, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। नीचे की तरफ इसमें क्या पाई जाती है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर की तरफ हेयर सेल्स, और उसके ऊपर क्या पाई जाती है, उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये वाली, यस। तो 3 लेयर यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि 3 सेल्स, नीचे की तरफ बेसिलर, उसके ऊपर हेयर सेल्स, और उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये इस जगह पर पार्ट है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ से साउंड वेव्स आई तो पहले ओवल विंडो से कहाँ जाएगी, वेस्टिबुली के अंदर, और वेस्टिबुली के अंदर क्या भरा हुआ होता है, पेरिलिम्फ। तो पहले पेरिलिम्फ में जाएगी, और पेरिलिम्फ से होते ही इस पूरे पेरिलिम्फ में थोड़ी सी फैल जाती है, मोस्टली तो इस वाले पेरिलिम्फ वाले पार्ट में। और पेरिलिम्फ से मैसेज किधर जाता है, मीडिया के अंदर, और मीडिया के अंदर क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ, ठीक है। एंडोलिम्फ भरा होता है, तो तब जाकर मैसेज उधर जाएगा, समझ में आ रहा। और यहाँ से क्या होगा, उस बेसिलर मेम्ब्रेन वाले पार्ट में हेयर सेल्स पाई जाती है, हेयर सेल्स तक मैसेज जाएगा। हेयर सेल्स क्या करने लगेगी, वो इस तरीके से मारेगी किसको, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, हाँ। तो उसकी वजह से वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर टकराएगी, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर टकराने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर मैसेज पहुँच जाएगा। क्लियर है, तो हम आगे अभी समझेंगे उन चीज़ों को। तो समझना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एट द बेस ऑफ कोक्लिया द स्केला वेस्टिबुली एंड्स एट द ओवल विंडो, ठीक है। वाइल द स्केला टिम्पेनी टर्मिनेटेड द राउंड विंडो विच ओपन्स टू द मिडिल ईयर, ये किधर की तरफ ओपन होती है, मिडिल ईयर की तरफ ओपन होती है वापस, ठीक है। कौन, बस वो मैसेज पहुंचाती है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई फंक्शन नहीं है मेन ज़्यादा फिर, क्योंकि वो तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेज जो है इधर की तरफ से भी जाए,
राउंड होकर मिडिल ईयर में खुल क्यों रही, इसका कोई रीज़न नहीं है ऐसा। हाँ बस वो क्योंकि है वहाँ पर दोनों फ्लूइड जो है दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, उसी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो उधर की तरफ खुलती है कभी, क्योंकि अगर ज़्यादा मैसेज आता है तो एक्चुअल में उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज भी करना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ें, तो उस वजह से मैसेज को इधर भी पहुँचाती रहती है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही एक मेन पार्ट है इसका, यहाँ से तो बिल्कुल आपको चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज ए स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन विच कंटेन्स हेयर सेल्स। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर क्या क्या पाया जाता है, एक तो बेसिलर मेम्ब्रेन वाला, यानी कि नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, हेयर सेल्स पाए जाते हैं दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स, और यही क्या करते हैं, यानी कि जो साउंड वेव्स आई है उनको रिसेप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज, और ये कैसे पाए जाते हैं, रोज के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि मान लो ये हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर ये कैसे पाए जाते हैं, इस तरीके से रोज में पाए जाते हैं। क्लियर है, और इन हेयर्स के ऊपर भी और छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इस पे ऊपर क्या पाए जाते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या, द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल्स इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द अफरेंट नर्व फाइबर। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो बेसल से एंड होता है हेयर सेल्स का, वो डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में होता है, ये डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में होता है, ये वाला पार्ट अफरेंट नर्व फाइबर के कॉन्टेक्ट में होता है। अफरेंट नर्व फाइबर का मतलब क्या होता है, जो मैसेज को लेकर आती है, जो मैसेज को, अफरेंट मतलब जो मैसेज को लेकर आता है, किधर से लेकर आया, साउंड वेव्स की हम बात कर रहे हैं। अफरेंट का मतलब है जो साउंड वेव से मैसेज लेकर आया है, उसको हम कह रहे हैं अफरेंट फाइबर वाला पार्ट। ब्रेन में जाने वाले को हम क्या कहेंगे, एफरेंट वाला पार्ट। यहाँ से जो लेकर जाएगा उसको, हाँ ये अफरेंट वाला पार्ट है, मतलब यहाँ से मैसेज कहाँ पर आया, कान वाले पार्ट में, और अब ये जो है ब्रेन के अंदर जाएगा। हाँ ब्रेन के अंदर जाएगा, हाँ तो ब्रेन के अंदर ये जाएगा, अफरेंट का मतलब है ब्रेन के अंदर मैसेज लेकर जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द स्टेरोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल। तो इस ईच हेयर सेल के ऊपर क्या पाया जाता है, स्टेरोसीलिया पाया जाते हैं, कई सारे नंबर्स में स्टेरोसीलिया होते हैं। ठीक है, एबव द रोज ऑफ द हेयर सेल्स इज ए थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर, इसके रो के ऊपर क्या पाई जाती है, एक पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, एक पतली सी लेयर बना देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब क्या होगा, इनर ईयर ऑल्सो कंटेन्स ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिब्यूलर एपरेटस, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, वेस्टिब्यूलर एपरेटस भी पाया जाता है, लोकेटेड एबव द कोक्लिया, और ये किधर पाया जाता है, कोक्लिया के ऊपर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वाला पार्ट समझ में आ गया कैसा होता है, इसको एक बार हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वाला पार्ट है, जिसमें ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, नीचे वाला क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, ये जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इसके ऊपर ये क्या दिखाई दे रहा है, हेयर सेल्स वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये वाला पार्ट जो है क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। क्लियर है, तो तीनों अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का, ये हेयर सेल्स वाला पार्ट है, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। तो तीनों ध्यान रखना है। अब हमें अगली चीज क्या समझना है, वेस्टिबुलर एपरेटस वाला पार्ट। तो वेस्टिबुलर एपरेटस वाला पार्ट देखो, ये वाला वेस्टिबुलर एपरेटस वाला पार्ट है। इस वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर केनाल पाई जाती है। कितनी, ये एक सेमी सर्कुलर केनाल हो गई, ये दूसरी सेमी सर्कुलर केनाल हो गई, और इसके ऊपर एक, ये तीसरी सेमी सर्कुलर केनाल हो गई। ठीक है, कितनी, 3 सेमी सर्कुलर केनाल पाई जाती हैं। और इन 3 सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये यानी कि बेस वाला पार्ट, आप देख सकते हैं इसके बेस वाला पार्ट। ठीक है, ये कैसा होता है, थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है, और इसको क्या कहा जाता है, एम्पुला कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है, ये एम्पुला वाला पार्ट है। इस एम्पुला के अंदर क्या पाया जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है। क्या पाया जाती है, क्रिस्टा वाला पार्ट पाया जाता है। तो एम्पुला के अंदर क्या होता है, क्रिस्टा वाला पार्ट होता है, जो एक तरीके से रिसेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है,
अगली चीज, अब इसके बाद में सेकेंड वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये वाला पार्ट जो है इसमें दो पार्ट होंगे। ये एक्चुअल में ये सेमी सर्कुलर केनाल किससे निकल रही थी, और ये जो हमारी निकल रही थी ये यूट्रिकल वाले पार्ट से निकलती है। किससे, तो ये यूट्रिकल वाला पार्ट है जहां से सेमी सर्कुलर केनाल निकल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, यूट्रिकल वाला पार्ट, ठीक है। और इस यूट्रिकल के नीचे क्या पाया जाता है, एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्यूल कहते हैं। क्या कहा जाता है, सेक्यूल वाला पार्ट कहा जाता है। ये इधर की तरफ होता है, ये वाला पार्ट जो है सेक्यूल वाला पार्ट है। तो तीन चीजें होती है इसके अंदर, क्या क्या, एक तो सेमी सर्कुलर केनाल, सेमी सर्कुलर के स्वेलन पार्ट को क्या कहा जाता है, एम्पुला कहा जाता है। एम्पुला के अंदर क्या पाया जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारी सेक्यूल है और यूट्रिकल है, यूट्रिकल क्या है, जहां से सेमी सर्कुलर केनाल निकल रही है, और इस जो सेक्यूल वाला पार्ट है वो क्या है, उसके जस्ट लास्ट वाला पार्ट जहां से कोक्लिया जुड़ा हुआ रहता है। तो कोक्लिया किससे जुड़ा होता है, सेक्यूल वाले पार्ट से, ठीक है। इन सेक्यूल और जो हमारा यूट्रिकल वाला पार्ट है, तो यूट्रिकल और सेक्यूल वाला पार्ट जो है इसके अंदर भी हेयर सेल्स पाई जाती है। इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, हेयर सेल्स पाई जाती है दोनों के अंदर। और साथ में ही इन हेयर सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। हेयर सेल्स के ऊपर क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, ओटोलिथ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओटोलिथ कहते हैं। तो सेक्यूल और यूट्रिकल के अंदर जो हेयर सेल्स होती है उनके ऊपर क्या पाई जाती है, ओटोलिथ वाला पार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो जो सेंसरी पार्ट होता है, ठीक है। अब समझना अच्छे वाले पार्ट अच्छे से इन सब चीज़ों को। तो यानी कि हम यूट्रिकल की बात करें, सेक्यूल की बात करें, सेक्यूल और यूट्रिकल की अगर हम बात करें तो इनमें मेनली क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ नहीं, एंडोलिम्फ वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके अलावा मीडिया में बात करें, सेक्यूल वाले पार्ट में हम करें, यानी कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला पार्ट है मोस्टली। ये किसका पार्ट है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला पार्ट है, हाँ, मतलब एंडोलिम्फ भरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो सेक्यूल के अंदर, यूट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है, ठीक है। अब आगे ध्यान रखना है, तो ये समझ में आ गया अच्छे से ये वाला पार्ट। अब हाँ, फ्लूइड वाला पार्ट है। बोनी लेबिरिंथ हम किसे कह रहे हैं, जो हमारा बोनी के अंदर वाला पार्ट है, जिस बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा हुआ होता है, यानी कि मेनली हमारा बोनी वाले पार्ट के अंदर पेरिलिम्फ वाला पार्ट, और जो मेम्ब्रेनस वाला पार्ट है उसमें क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ वाला पार्ट है। हाँ, उसी से तो मैसेज जल्दी पहुंच पाता है। अब अच्छे से समझना है, देखो कितनी इंफॉर्मेशन इसमें कम दे रखी है इस वाले पार्ट में, मतलब डायग्राम में कम इंफॉर्मेशन दे रखी है, थ्योरी में तो अच्छा दिया है इसने, एनसीईआरटी ने, और इस वजह से इस टॉपिक को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ वही तो, उसी वजह से तो इन्फॉर्मेशन कम दे रखी है थोड़ी। तो देखो यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कोल्ड लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये हमने देख लिया है, सारे चीज़ें देख लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। यस बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना है। द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन्स ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। वेस्टिबुलर एपरेटस कहाँ पर पाया जाता है, कोक्लिया के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर केनाल, ध्यान रखना 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती है, और ये 3 सेमी सर्कुलर केनाल जो हैं ये तीनों एक दूसरे से राइट एंगल होती है, 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। उसके बाद ओटोलिथ वाला पार्ट, ओटोलिथ वाला पार्ट अभी हमने देखा था, हेयर सेल्स के ऊपर पाया जाता है, और ये मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सेक्यूल एंड यूट्रिकल। इसके अंदर स्वेलन पार्ट होता है, उसको मैक्यूला हम कह रहे हैं। मैक्यूला के अंदर क्या पाया जाता है, हेयर सेल्स पाई जाती है, हेयर सेल्स के ऊपर क्या पाई जाती है, ओटोलिथ मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो यूट्रिकल और सेक्यूल वाला पार्ट है उसके भी मेन पार्ट को, थोड़े फूले हुए पार्ट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैक्यूला वाला पार्ट। और मैक्यूला के अंदर क्या होता है, हेयर सेल्स भी होती है, उसके ऊपर ओटोलिथ पाया जाता है। तो ओटोलिथ वाला पार्ट जो है वो मेनली क्या है, सेंसरी वाला पार्ट होता है। तो ध्यान रखना, ओटोलिथ मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सेक्यूल एंड यूट्रिकल, जबकि सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर क्या होता है, क्रिस्टी वाला पार्ट होता है जो सेंसरी होता है, ठीक है। ईच सेमी सर्कुलर केनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर, और ये सेमी सर्कुलर केनाल क्या होती है, एक दूसरे से
90 डिग्री पर होती है, राइट एंगल होती है। द मेम्ब्रेनस केनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरीलिम्फ ऑफ द बोनी केनाल। और ये जो सभी मेम्ब्रेनस केनाल है ये किधर की तरफ सस्पेंडेड रहती है? बोनी की तरफ सस्पेंडेड रहती है, यस, यानी कि पेरीलिम्फ की तरफ सस्पेंडेड होती है, ठीक है। द बेस ऑफ द केनाल इज स्वलन एंड इज कॉल्ड एम्पुला। इनका बेस जो होता है वो कैसा होता है? स्वेलन होता है, और इसको क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है। विच कंटेन्स प्रोजेक्टिंग रीज कोल्ड क्रिस्टा एम्पुलरीज। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोजेक्टिंग रीज पाई जाती है, जिसको क्रिस्टा एम्पुलरीज पाया जाता है, जिसमें भी हेयर सेल्स पाई जाती है। तो क्रिस्टा एम्पुलरीज के अंदर भी हेयर सेल्स पाई जाती है। सब जगह हेयर सेल्स है यहाँ पर। जो हमने देखा उसका यूट्रिकल वाला पार्ट देखा, उस यूट्रिकल के नीचे हेयर सेल्स थी, ठीक है, मैक्यूला वाले पार्ट के अंदर। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। द सेक्यूलेंट यूट्रिकल कंटेन्स ए प्रोजेक्टिंग रीज कोल्ड मैक्यूला। और जो हमारा सेक्यूलेंट यूट्रिकल है उसके अंदर प्रोजेक्टिंग रीज है, उसको क्या कहा हमने? मैक्यूला कहा। मैक्यूला जो है उसमें हेयर सेल्स होती है और उसके ऊपर ओटोलिथ होता है, ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। द क्रिस्टी एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर एपरेटस। तो वेस्टिबुलर एपरेटस के कौन स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं? जो हमारा यूट्रिकल और सेक्यूल है उसका तो मैक्यूला वाला पार्ट हो गया, और जो सेमी सर्कुलर केनाल है उसका क्या हो गया? क्रिस्टा एम्पुलरीज वाला पार्ट, यानी कि क्रिस्टा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। तो यही क्या करता है? बॉडी का पोस्चर या बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना। तो वेस्टिबुलर एपरेटस का काम क्या है? बैलेंस बनाना। कोक्लिया का पार्ट क्या है? सुनाई देना, सुनने के लिए, हियरिंग के लिए। और ये कैसे करता है? जैसे ही मान लो बॉडी इधर उधर हुई तो वो क्या हो जाएगी? हेयर सेल्स बेंड होगी, और हेयर सेल्स में क्या है? रिसेप्टर वाला पार्ट है मेनली। तो वो क्या करेगा? मैसेज पहुंचेगा वैसे ही, और वो क्या करवा देगा? इसको तुरंत से मैसेज पहुंचाएगा मेडुला वाले पार्ट में। ब्रेन के मेडुला वाला पार्ट ही बैलेंस करवाता है बॉडी का, तो उधर मैसेज पहुंचाएगा और वहां से बैलेंस बनवाएगा, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो इसका सेंटर कहां पर? मेडुला वाले पार्ट में, ठीक है, बैलेंस का। समझ में आ गया पूरा पार्ट अच्छे से? अब हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, और बहुत आसान है तो, ठीक है। मैसेज कहां से कहां जाएगा? पहले एक्सटर्नल वाला पार्ट देखो, तो हाउ डज ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू न्यूरल इंपल्सेस। तो किस तरीके से न्यूरल इंपल्स के अंदर कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को? विच आर सेंस्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन इनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज द साउंड। तो किस तरीके से हमें साउंड का पता चलता है, क्या सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू ईयर ड्रम। तो एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना कलेक्ट करके आगे मियटस के अंदर जाता है, मियटस के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा? हमारे ईयर ड्रम के अंदर, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? द ईयर ड्रम वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स। और ईयर ड्रम वाला पार्ट जो क्या होगा हमारा? वाइब्रेट होगा, और एंड दिस वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ओसिकल्स। और इस वाइब्रेशन की हम बात करें वो क्या हो रहा है? ट्रांसमिट होगा किसके द्वारा? ईयर ओसिकल्स के, यानी कि 3 बोन्स जो होती है, मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस वाले पार्ट। स्टेपिस से कहां पर जाएगा? ओवल विंडो में। तो यहां से कहां जाएगा? ओवल विंडो में जाएगा। ओवल विंडो से कहां जाएगा? कोक्लिया के कौन से वाले पार्ट में? वेस्टिबुली वाले पार्ट में। और वेस्टिबुली के थोड़े पेरिलिम्फ में फैल जाएगा, पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर द वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ। और इसकी वजह से क्या होगी? लिम्फ के अंदर वेव्स जनरेट होगी। इसकी वजह से क्या होगा? द वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस ए रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। इसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर रिपल क्रिएट होगा, एक मैसेज क्रिएट होगा, ठीक है, हाँ, इस तरीके से। और इसकी वजह से होगा दिस मूवमेंट्स ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल्स। और इसकी वजह से हेयर सेल बेंड हो जाएगी। हेयर सेल के बेंड होने की वजह से ऊपर क्या पाई जाती है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हेयर सेल्स किधर की तरफ प्रेस होंगी? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ। एज ए रिजल्ट नर्व इंपल्सेस आर जनरेटेड। और इसकी वजह से क्या होगी? नर्व इंपल्स जनरेट होगी इन द एसोसिएटेड अफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि वहां पर क्या पाई जाती है? अफरेंट नर्व्स पाई जाती है, ठीक है। दिस इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द अफरेंट फाइबर थ्रू ऑडिटरी नर्व टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। और ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहां पर ब्रेन के कौन से वाले पार्ट में पाया जाता है? टेम्पोरल वाले पार्ट में। तो ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स का टेम्पोरल रीजन जो है उसमें हमें उसका ऑडिटरी एरिया होता है, ध्यान रखना अच्छे से। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ऑप्टिक एरिया कहां पर पाया जाता है? ऑप्टिक एरिया कहां पर पाया जाता है? अभी देखा था हमने, ओक्यूलोमोटर वाले पार्ट में। ऑक्सीपिटल मतलब वो कहां पर पाया जाता है? ऑक्सीपिटल रीजन वाले पार्ट में। और ये कहां पर पाया जाता है? ये वाला रीजन जो है ये टेम्परल में पाया जाता है। तो दोनों चीज ध्यान रखना। वेयर द इंपल्सेस आर एनालाइज्ड एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड।
जहाँ पर क्या किया जाता है, इसी वाले जगह पर इम्पल्स किस तरीके के आएगी उसको एनालाइज किया जाता है और साउंड को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल मत लिखो, वो लिख लो उसमें केवल। ऑक्सीपिटल तो एक नर्व का नाम होता है जो काम करने के। विजुअल कॉर्टेक्स वाला पार्ट तो आप, नाम ही याद नहीं आ रहा मेरे उसको, अरे वो क्या नाम है यार, नाम ही याद नहीं आ रहा उसका, अभी तो मैंने जस्ट बोला है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, टेम्परल रीजन। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नाम याद नहीं आता। ये वाला पार्ट है ना अपना, नहीं पूछते हैं ना, ये तो इसका ऑडिटरी का तो टेम्परल रीजन में है, उसका आइस का कहाँ पर है, बोन्स में ये वाला पार्ट होता है ना, आइस वाला जो हमारा मैसेज यहाँ पर जाता है इस जगह पर, नाम ही याद नहीं आ रहा मैं इसको, इस रीजन का। चलो कोई बात नहीं, फिर अभी मैं बताता हूँ याद जैसे आता है। अभी तो मैंने बताया, मुझे अभी जस्ट मैंने बताया। नहीं नहीं नहीं, अभी बता दूंगा मैं, अभी मैसेज, हाँ ये वीडियो देखोगे उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ओके धन्यवाद। तो पूरा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हमने कवर कर लिया है। ठीक है, वहीं पर है ना टेम्पोरल वाले बोन्स जो है उसके वहीं पर तो एरिया है, वो टेम्पोरल वाला मतलब सेरेब्रम वाला पार्ट है, तो सेरेब्रम का टेम्पोरल रीजन वाला पार्ट है, वहां पर ही हमें एनालिसिस हो रही है साउंड की, टेम्पोरल बोन के यहाँ पर। तो कोक्लिया की नर्व से ये टेम्पोरल बोन में जाता है, हाँ वहां पर जाता है, वहीं पर पता चलता है साउंड का। हाँ अच्छा, इसमें डॉट डॉट करके जाते हुए दिख रहा है।